मुश्ताक जवान वतन पर कुर्बान। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारिज के दरमियान झड़प, 5 खारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार तैयब शाह, लांस नाइक गुलाब जबान शामिल। लांस नाइक मुजम्मिल महमूद, लांस नाइक हबीबुल्लाह भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा है। सिर्फ सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा है। चीफ जस्टिस का मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजों से मुतालिक इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एलामिये में सिंध फोरेंसिक लैब को बलूचिस्तान में फोरेंसिक लैब फाल बनाने में मुआवनत की हिदायत। चीफ जस्टिस की जजेस को बिला खौफ और रग़बत फैसलों की हिदायत। इजलास में ATC कोर्ट्स को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया गया। दहशतगर्दी के गवाहान की बाहिफाजत पेशी यकीनी बनाने पर भी गौर। इजलास का मकसद इंसाफ की मौसर फ्राहमी में हायल रुकावटों की निशानदेही और उनको दूर करना था। चीफ जस्टिस की सदारत में जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। जजों और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सिंध में आईनी बेंचेस के क़याम का मामला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास कल तलब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन अंजार भी शामिल होंगे। इजलास में सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी मदऊ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दी। कहा ट्रायल कोर्ट बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करे। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो बानी PTI की अहलिया है। उनकी दरखास्त से मुतल्लिक भी हिदायत दे देते हैं, अदालत फैसला कर दे। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरखास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने इनके मसाइल जाने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों पर आंसू गैस शेलिंग और तशद्दुद किया गया। काबीना अराकीन की गुफ्तगू। इजलास में वज़ीर आला ने सियासी सूरत हाल पर काबीना अराकीन को एतमाद में लिया। अहम बैठक में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पटिशन दायर करने की भी मंजूरी। बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर पुलिस ने गैर कानूनी हमला किया, तोड़ फोड़ की, MPAs और उनकी फैमिलीज को हरासा किया गया, मारपीट भी हुई। जो भी गैर कानूनी हरकत में मुलव्वस था उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गाज़ा और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी, देरीना और बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू और कश्मीर पर तुर्की की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्की की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफारत खाने आमद। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वाक़े में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। चीनी सफीर ने कहा चीन 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। स्मॉग की शिद्दत बरकरार। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, सांस लेना मुहाल। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 613 हो गया। DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1283 पर जा पहुंचा।
शहर के मुतअद्दिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। अगले 10 रोज स्मॉग की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। स्मॉग से लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासिर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात और ए लेवल तक बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। पंजाब के 4 डिवीजन में मास्क पहनना भी लाजिम करार। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी। स्मॉग से बचाव के लिए 9000 किसानों की तरबियत मुकम्मल हुई। स्कूल्स में स्मॉग के खिलाफ लेक्चर्स का सिलसिला भी जारी है। स्मॉग से बचने के लिए शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। लाहौर हाईकोर्ट ने कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। जनरेटर में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला नस्ब करने का हुक्म। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात हटाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्त का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 15 दिन में चमड़े की फैक्ट्रियों के मालिकान से मिलकर इक़दाम किए जाएं। अदालत का हुक्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन। 24 घंटे में 19 मुकदमात दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए के जुर्माने। 28 अफराद को वार्निंग दी गई। फैसलों की बाक़ियात जलाने की 12, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 315 खिलाफ वर्जियां हुई। ईंटों के भट्टों की 2 और दीगर 5 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कोर कमांडर पेशावर, सूबाई वज़ीर खजाना, चीफ सेक्रेटरी और IGP के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। सूबे के बाद अजला में अमन अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फ्राहमी और खाली आसामियों पर जल्द भर्ती का इरादा। जबकि अमन अमान के लिए जानें कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। 6 माह के दौरान पाक फौज और FC के 178 शोहदा के लवाहिकीन को पैकेज देने का फैसला। शहीद होने वाले सिपाहियों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, अफसरान के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए मुकर्रर। शोहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती करने का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, मगर इनकार करके एटमी धमाका किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के कहा हैं। अमरीका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। ट्रंप की जीत पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले और गाजा में मजालिम की मजम्मत। अक़वाम आलम से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गाजा में इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी की जंगी जराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन और लिबनान के मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद भिजवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में रियाद समिट में शिरकत करेंगे, जहां आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। रियाद समिट में मसला फ़लस्तीन पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जनेवा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा। वज़ीर आला पंजाब जनेवा में तिबी मुआयना करवाएंगी। नवाज शरीफ भी लंदन से पहुंच गए। सदर नून लीग यूरोप में चंद रोज कयाम के बाद वापस लंदन आएंगे। सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। नैब तरामीम की बहाली के बाद नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से जवाब जमा करवा दिया। लिखा, रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। नैब तरामीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जुडिशियल और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशियल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 कर दिया गया। हाईकोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 65,000 से 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से 10,90,000 रुपए कर दिया गया। हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ का भी नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट अडयाला को कल तलब कर दिया। हमारे ऑर्डर के बावजूद पिटीशन आई तो स्टेट को जुर्माना करेंगे। अदालत के रिमार्क, सुपरिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। जो भी सूरत हाल है जेल हुकाम से पूछ लेते हैं। सरकारी वकील, आप दरखास्त देखें, कल जेल सुपरिंटेंडेंट को कहें पेश हो। अदालत की सरकारी वकील को हिदायत, समाअत कल तक मुलतवी। हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो सिंध हुकूमत के बेशतर हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट साउथ पंजाब का आ रहा है। सक्खर की हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो बलुचिस्तान से आ रहा है और हम उनको वेलकम करते हैं और सारा मुफ्त इलाज हो रहा है। साइबर नाइफ में कैंसर का इलाज, और दुनिया के 15 ममालिक में कैंसर का इलाज होता है साइबर नाइफ से, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहां मुफ्त में होता है, उसका नाम है पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी बातें फैलाई जाती हैं। तनकीद करने वाले आए और सिंध के मंसूबों को देखें। सेहत के शोबे में सिंध का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। जनूबी पंजाब से ज्यादातर लोग इलाज के लिए सिंध के अस्पतालों में आते हैं। सिंध में कायम अस्पताल और यूनिवर्सिटी सबके लिए है। सीनियर वजीर शजील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, कराची में साइबर नाइफ से कैंसर का इलाज मुफ्त हो रहा है। शहबाज शरीफ ने हसन इकबाल को कहा, सिंध से सीखे। थर के कोयले से बनने वाली हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर ली। जमहूरियत का उसूल है कि हारो तो उसे कबूल भी करो। अपने मुल्क के लिए जिदोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जिदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हिम्मत न हारी जाए। ट्रंप से कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करेंगे। कमला हैरिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने हामियों से खिताब। इलेक्शन मुहिम में भरपूर साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतेह पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी नौमुंतखब सदर को फोन, मुबारकबाद दी। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। सदर बाइडन आज कौम से खिताब भी करेंगे। इसराइली फौज के गजा में मजलूम फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों पर हमले जारी। कमाल उद्बान हॉस्पिटल पर फिर धावा बोल दिया। ताज़ा हमलों में 27 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा की शुमाली पट्टी में 19 फलस्तीनी सेहूनी बर्बरियत का निशाना बने। शुहदा की मजमूई तादाद 43,437 हो गई। 1,02,670 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। लिबनान की वादी बैका और बाल्बेक में इसराइल के 40 हमले। इसराइली हमलों में 38 शहरी शहीद, 54 जख्मी हो गए। 2 रोज कबल सेहूनी हमले में मुनहदिम होने वाली इमारत से 30 लाशें निकाल ली गईं। शुहदा की मजमूई तादाद 3,050 हो गई। 13,658 जख्मी हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का इसराइल की फौजी तंसीबात और मराकिज़ को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। क्यूबा में एक बार फिर समंदरी तूफान राफेल ने तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं रास्ते में आने वाली हर शय उड़ा कर ले गई। शहर में तेज हवाओं और बारिश ने दरख्त उखाड़ दिए। नेशनल ग्रिड स्टेशन में खराबी, मुल्क के कई इलाके बिजली से महरूम। क्यूबा में तबाही फैलाने के बाद तूफान राफेल ने खलीज मैक्सिको की तरफ रुख कर लिया।